बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। परम संत कबीर साहब जी के वचन हैं। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होय, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोय। कितने सुंदर वचन हैं। उपदेश कर रहे हैं कि ऐसी पूंजी इकट्ठी करो, ऐसा धन इकट्ठा करो जो यहाँ पर भी काम आए और आगे परलोक में भी काम आए। जो इंसान यहाँ पर एकत्र कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है माल खजाना, क्या उसे सिर पर लाद कर ले जाया जा सकता है? सिर पर लाद कर तो तभी ले जाया जा सकेगा जब सिर रहेगा। कुछ दिखने दिखाने को बाकी नहीं रहता, ले जाएगा कौन? सब कुछ तो हमारा स्वाह हो जाता है। ये सामान तो पड़े रहते हैं, जैसे अभी दिख रहे हैं फिर भी पड़े रहेंगे। हम नहीं रहेंगे तो दूसरों को दिखेंगे, फिर वो प्रयास शुरू करेगा साथ ले जाने का। साथ ले जाने का प्रयास है तभी तो इकट्ठा करते। कहने को हर कोई कह देता है कि नहीं साथ तो कुछ भी नहीं जाता, फिर क्यों मारे मारे उन सामानों के पीछे, उस धन के पीछे, उस गठड़ी को बनाने के पीछे रात और दिन गलतान हुए जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, अपना सर्वस्व निछावर किए जा रहे हैं। संत महापुरुष जो फरमाते हैं, हमें समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं कि कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, वही एकत्र करो। अब यहाँ रहकर जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए थोड़ी ना कोई मना करता कि खाना नहीं खाना है, खाने के और जितने भी सामान है कोई लाना नहीं है, या उनको लाने के लिए कमाई नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, सब कुछ करना है। ज़रूरत तो पूरी करनी ही है, लेकिन रात और दिन उन्हीं में गलतान हो जाना और जो साथ ले जाना है उसको भूल जाना, ये तो बड़े शर्म की बात है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हम उल्टे चलते चले जाएं, उल्टा रुख अपनाएं, उल्टा सफ़र करें। मंजिल हमारी इधर हो पूर्व की और हम पश्चिम की ओर बढ़ते चले जाएं, तो ये तो अफसोसजनक है। इसीलिए संत महापुरुष चिताते हैं कि उन्हें पता है, हमारी हालत का उन्हें अंदाज़ा है कि हम उल्टे चले जा रहे हैं, और हम हैं कि उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमको लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं। सीधे सीधे साफ शब्दों में उनके वचन है कि शीश चढ़ाए गाठरी जात ना देखा कोई। क्या किसी ने देखा है कि सिर पर कोई गठड़ी लाद कर चला हो? अगर किसी के पास गाड़ी है, भाई कोई कहे कि सिर पे गठड़ी क्यों लादेंगे, हमारे पास तो गाड़ी है बड़ी सारी, तो गाड़ी पर कोई लाद कर गया है? कौन जाएगा लाद कर? ये कहने वाला खुद रहेगा तभी तो गाड़ी में डाल कर जाएगा या सिर पर रख कर जाएगा। फिर भी महापुरुष कहते हैं कि वो धन कमाओ जो साथ में ले जा सके। तो वो कौन है जो साथ में ले जाएगा? वो है जीवात्मा, वो हमारी रूह है। और वो कौन सा धन है जो साथ में जीवात्मा लेकर जाएगी? वो परमात्मा के नाम का धन है, वो परमात्मा का दीदार है, वो आत्मा का साक्षात्कार है। आत्मा से जुड़ाव है। हम आत्मा से ही जुड़ाव नहीं किए हुए हैं, बस शरीर में ही अटके हुए हैं।
हमारी सुरती शरीर में अटक कर रह गई है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं उस मोहल्ले में रहता हूँ, उस शहर में रहता हूँ, ये मेरा मकान है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये माता है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरी डायरी है। यही सब हम कर रहे हैं। ये सब का सब एक स्वप्न मात्र है, स्वप्न है। ये हकीकत जो है वो संत महापुरुष जानते हैं और हमें बताते भी हैं, बार बार बताते हैं। बार बार इसलिए बताते हैं कि शायद कहीं हम समझ पाएं, हम राह पर आ जाएं। हम जो उल्टा चल रहे हैं हम अपना रुख मोड़ लें सही दिशा की ओर, हमारा सफ़र जो है शुरू हो जाए, तो हमारी जीत हो जाए, इस संसार में आने का हमारा मकसद पूरा हो जाए और वो धन इकट्ठा करें जो आगे को चल सके, जीवात्मा के साथ चल सके। उसको तो गठड़ी बांधकर सिर पर ले जा सकने की भी ज़रूरत नहीं है। आत्मा के स्तर पर जो भी हमने करना है उसको देखने दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई गठड़ी बांधकर उस धन को ले जाना। वो तो केवल बाहरी आडंबर हैं। ये इस शरीर को हम जो एक आधार बना लेते हैं तो ये शरीर दिखाई देता है कि ये सामान उठा रहा है, ये रख रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, लेकिन जीवात्मा को कहाँ देखने दिखाने की बात हम करते हैं। किसी ने कहा है कि ये फलाने राम की ये जीवात्मा जो जा रही है या आ रही है, इसकी जीवात्मा बाजार गई थी। बेशक उस शरीर के साथ ही है जीवात्मा, लेकिन जीवात्मा का जिक्र तो नहीं करते ना। यूँ जब पता ही नहीं होगा तो जिक्र कैसे होगा भाई। यही चलता, यही बातें होती है, यही चर्चा होती है कि रामलाल बाज़ार गया था, ये सामान लेने के गया था, वहाँ से सामान लाया, इतने सामान मिले, एक सामान नहीं मिला, रामलाल फिर कल जाएगा, परसों जाएगा। जीवात्मा तो साथ ही होती है, लेकिन जीवात्मा को समझे कौन और समझाए कौन। इधर तो संत महापुरुष कहते हैं कि वो धन इकट्ठा करो जो साथ निभ जाए, और इधर कहते हैं कि कुछ साथ जाता नहीं, इसी को समझना है। वो धन है परमार्थिक धन, भक्ति का धन, प्रभु नाम की दौलत, प्रभु नाम का धन। और शीश चढ़ाए गाठड़ी जात ना देखा कोई, तो ये संसारिक धन जो हम रात और दिन आँखों से दिखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं और धुन सवार है, इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि इतनी जो इनको इकट्ठा करने की लालसा है, इतनी जो उनकी चाहना है, क्या साथ लेकर जाओगे? हर कोई कह देता साथ तो कुछ नहीं जाता महाराज। फिर इतनी लगन क्यों है? और जो साथ में जाने वाला है उसकी ओर से बेखबरी क्यों बेखबर हैं? क्यों आलस और प्रमाद है उस कार्य से जिस कार्य को करने के लिए यहाँ आए हैं? भूल गए हैं, जानते सब हैं हम, जनाने वाले से संपर्क नहीं हुआ। वास्तव में जो सच्चाई है उसको अमल में लाना पड़ेगा, और सच्चाई यही है कि संसार
कि जितने भी दौड़ धूप है वो केवल यहाँ के लिए ही गुजर बसर में काम आ सकती है, साथ जाने जैसा कुछ भी नहीं है। और एक मकसद भी है, एक मकसद के तहत ही बाहर का ये सब आडंबर किया जाए कि शरीर के निमित्त सब कुछ किया जाता है जो बाहरी आडंबर है, खान पान पहरान गुजरान रहने के लिए मकान, कमाने के लिए दुकान, खाने के लिए सामान, पहनने के लिए कपड़ा, ये व्यवस्थाएं हैं शरीर के लिए, क्योंकि शरीर की व्यवस्था बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। और व्यवस्था इतनी ही ज़रूरी हो कि ये शरीर हष्ट पुष्ट रहे। और हष्ट पुष्ट इसलिए रहे कि जो आगे के लिए धन कमाना है, धन साथ में ले जाना है, आत्मा के लिए जो धन साथ में ले जाने का है वो शरीर से ही कमाया जाए। शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, शरीर का ताकतवर होना जरूरी है, उसी के लिए ये बाहरी आडंबर है। लेकिन जीवात्मा के लिए जो धन इकट्ठा करना है वो प्रभु नाम की संपदा है, प्रभु नाम की दौलत है, जो सतगुरु खुले हाथों से लुटा रहे हैं। ऐसा संयम बन जाए जीवन में कि जो चीज़ यहाँ रहनी है उसको केवल खर्च करने के लिए, ज़रूरत के लिए ही उसको लाया जाए, कमाया जाए। फिर भी अगर प्रारब्ध में अधिक है तो अपने आप कुदरत व्यवस्था करती है, न चाहते हुए भी मिलता है। लेकिन हमारी उधेड़ बुन जो है, हमारी जो लगातार कोशिश है वो इस काम में हो कि आत्मा के लिए जो प्रभु नाम की कमाई करनी है, प्रभु नाम का सुमरण करना है, भक्ति को एकत्र करना है, जो यहाँ और वहाँ जीवात्मा के काम आ सके। शरीर का तो इतना ही है कि यहीं पर मिला है और यहीं पर समाप्त हो जाएगा। 5 तत्व का पुतला है और इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। इसको बनाए रखना है तब तक जब तक प्रभु ने श्वास दिए हैं, तभी तक हम जीवित रह सकते हैं, तभी तक ये शरीर रह सकता है। श्वास समाप्त हुए, गिनती के श्वास हैं, अंतिम श्वास भी जब समाप्त हो जाएगा तो ये वही शरीर है जिसका हम रात और दिन मान किया करते हैं। एक सेकंड में पलक झपकने जितनी देर भी नहीं लगेगी, कृशकाय होकर गिर पड़ेगा। ये भी नहीं देखा जाएगा कि मैं सड़क पर गिर रहा हूँ या घर में। कितनी अपनी संभाल करने वाला इंसान फिर नहीं देख पाता कि मैं गली में हूँ, मोहल्ले में हूँ, देश में हूँ, प्रदेश में हूँ, घर में हूँ कि घर से बाहर हूँ। कोई मुझे संभालने आएगा, कोई मुझे लेने आएगा, कुछ नहीं, बस सब कुछ समाप्त, फिनिश। और इसको, इस सच्चाई को फिर जीवन भर हम महसूस ही ना करें, समझने की कोशिश ही ना करें, कितना अफसोस है। वो सब जो हमने इस शरीर से किया, इस शरीर के निमित्त किया, संसार के निमित्त किया, परिवार के निमित्त किया, फिर उसका क्या अस्तित्व है? सब कुछ मिट्टी हो जाएगा।
और जो महापुरुष फरमाते हैं कि 100 धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठड़ी जात ना देखा कोई। यकीन हो जाना चाहिए और उनके वचनों पर अमल करते हुए अपना जो रुख है, अपनी मंजिल से जो हम उलट चल रहे हैं, अपने रुख को बदलना चाहिए, अभी बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये जन्म बेकार हो जाएगा। और ये जन्म बेकार हो गया तो इसमें ये नहीं है कि कुछ नुकसान कुछ ले दे करके या कुछ पेनल्टी कुछ जुर्माना दे करके फिर जन्म मिल जाएगा, ये चांस ही नहीं है। फिर ये किसी कीमत पर जन्म नहीं मिलने वाला दोबारा, और कुछ हमारे पास नहीं ऐसा जो इस जन्म को हम फिर से ले आए। और अभी है हमारे पास, मुफ्त का है। कोई कहे कि हमने इस जीवन को इतने रुपयों में इधर लाया है, इसको खरीदा है, या इसकी कोई फीस है, साल का इतना रुपया देना पड़ता है, या 10 साल का इतना रुपया खर्चना पड़ता है, या जब ख़त्म होने लगे तो फिर से फीस भर दो। कुछ नहीं है, एक ही व्यवस्था है कि जितने श्वास इस शरीर में मिले हुए हैं, जीवात्मा इस शरीर में विराजमान है, केवल अपने असली मकसद के लिए, अपने असली कार्य के लिए कि जीवात्मा का वो कार्य करना है जो करने के लिए हम आए हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं। और अभी जो हमारे पास जीवन है, अब बताओ कोई अगर कहीं जाता है काम धंधा करने, किसी कार्य को करने, एक शहर से दूसरे शहर, तो क्या वो ये सोचता है कि मेरा यहाँ से जाने का दिल नहीं करता? कौन होगा ऐसा सोचेगा जो अपने घर से चल करके, अपने शहर से चलकर दूसरे शहर में गया हुआ है तो वो चाहेगा कि अभी 10 दिन का कोई मकान लिया है, कोई होटल में कमरा लिया है, 10 दिन का भाड़ा भर दिया है, 10 दिन के बाद में फिर से 10 दिन का भाड़ा भर देगा, या जैसा भी है वहाँ पर हिसाब किताब करता रहेगा और घर कभी आने की नहीं सोचेगा। कौन होगा ऐसा? कोई मूर्ख होगा ऐसा, या कोई नशेड़ी होगा ऐसा, या जो भूल जाएगा, कोई मानसिक बीमार होगा ऐसा, या जिसने अपने आप को भुला दिया होगा, जिसको होश व हवास नहीं होगा, अपने घर को, असली घर को छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में किसी मकसद से गया और वहीं पर जाके बस गया हो। समझदार तो उसको कोई नहीं कह सकता। इसी प्रकार महापुरुष फरमाते हैं कि काम करने के लिए आए हैं, अपना मकसद। इसीलिए परम संत कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा कि कबीर 100 धन संचिए जो आगे को होए, यानी आगे को जाना है, जहाँ से आए हैं वहाँ जाना है। अब आए हैं तो 84 लाख योनियों से आए हैं, तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना, 84 लाख योनियों से भी पहले जहाँ थे, जो निज घर परमात्मा का हमारा है, जो परमात्मा के चरणों में हमारा ठिकाना है, इस आत्मा का जो परमात्मा के घर वास है, वहाँ से जो ये जीवात्मा बिछड़ गई, 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ी, तब से ही यही जिक्र है कि अपने घर वापस जाना है। जब तक अपने घर वापस नहीं जाएंगे, जब तक भूल बनी रहेगी, भूल बरकरार रहेगी, ये लापरवाही चलती रहेगी, हम भटकते रहेंगे। ये जीवात्मा 84 लाख योनियाँ भटक कर आई है। इस मनुष्य जन्म में आई है, अभी मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है। दोबारा मिलने की क्या ज़रूरत है? ये क्या कम है जो अवसर मिला है?
इसमें अपना असली मकसद पूरा हो सकता है, अपना काम पूरा हो सकता है। अपना काम करें और अपने घर की ओर, जिस तरफ अपनी मंजिल है, यानी परमात्मा का जो घर है, परमात्मा के घर की ओर, परमात्मा की ओर आत्मा को चल पड़ना चाहिए। लेकिन ये शरीर जतन करने के लिए जो मिला है, अगर परमात्मा को और आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाना है तो इस शरीर से वो जतन करना पड़ेगा। ये जीव जो है भक्ति मार्ग पर चलेगा, सतगुरु के वचनों पर अमल करेगा, सतगुरु की रहनुमाई में चलेगा, सतगुरु की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए। और वो जो असल मकसद है यहाँ आने का, जो असल कार्य है, भक्ति की कमाई, नाम की कमाई, नाम रूपी दौलत, उसको हासिल किए बिना तो परमात्मा के घर नहीं जाया जा सकता। अगर जाया जा सकता होता तो फिर 84 लाख योनियाँ भुगतने की ज़रूरत नहीं होती और फिर से 84 लाख योनियों में जाने का डर भी नहीं होता। इसीलिए 84 लाख योनियाँ भुगतनी पड़ी कि नाम की दौलत की कमी होने के कारण, नाम की कमाई न होने के कारण बार बार माया की चपेट में आते 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 अब जो अगर मनुष्य जीवन मिला है तो ये भक्ति की कमाई करने के लिए मिला है। ये अवसर दिया गया है, ये प्रभु ने अवसर दे दिया है, दया करी है। प्रभु ने ये अवसर दिया है, ये दया फरमाई है, उन्होंने कृपा फरमाई है। और इससे बढ़कर ये कृपा उनकी है कि हाँ, हमें मनुष्य जन्म दिया और आप स्वयं निराकार प्रभु साकार रूप में, नर रूप में आकर के हमें ढूंढ करके अपने चरण शरण में लगा लिया है। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। हम सतगुरु के किसी भी प्रकार के एहसानों का बदला नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा भी एहसास हो तो हम उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ये जतन कर सकते हैं कि उनकी आज्ञा की पालना करें, उनका कहना मानें, उनकी प्रसन्नता को पाएं, उनको खुश करने का प्रयास करें। और उनकी खुशी किस में है कि वो हमें खुश देखना चाहते हैं। वो हमें खुश देखना चाहते हैं तो क्या हम अपने सतगुरु को खुश नहीं कर सकते? क्या उनकी प्रसन्नता हमारे लिए कोई बहुत बड़े मायने रखती है? कुछ भी नहीं। हम तो यहाँ पूरे संसार को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, पूरे संसार की प्रसन्नता पाने में लगे हुए हैं, पूरे संसार को अपना बना लिया है। हम केवल सतगुरु को अपना बना लें, केवल सतगुरु को हम रिझा लें, सतगुरु को प्रसन्न कर लें, सतगुरु को खुश कर लें। संसार को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संसार अपने आप खुश हो जाएगा, हमारी आत्मा खुश हो जाएगी, हमारा परमात्मा खुश हो जाएगा। केवल यही समझना है। जिस वक़्त भी हम समझना चाहें हम समझ सकते हैं, तो अभी क्यों नहीं। सभी कुछ हमारे हाथों में है, सब अख्तियार हैं हमारे हाथों में। और सतगुरु का मिल जाना हमें अपने जीवन में तो एक बहुत बड़ा उपहार है। सतगुरु का हमारे जीवन में आना हमारे लिए एक सौगात है। ये अवसर खाली नहीं जाने देना। एक एक पल करके, एक एक श्वास करके अपने सतगुरु की प्रसन्नता का हमें ख्याल बना रहे कि हमारे सतगुरु जो चाहते हैं वो हमारी भलाई चाहते हैं। हमें जो रात और दिन
हम सुनते हैं श्री गुरु महाराज जी ने आज भी फरमाया, व्यास पूजा वाले दिन भी फरमाया, राज तिलक वाले दिन भी फरमाया, जिस दिन गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में कृपा करी तब भी फरमाया। जब भी अवसर मिलता है श्री गुरु महाराज जी यही वचन फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करना है, हर गुरुमुख के लिए जरूरी है। 5 नियमों की पालना हर गुरुमुख के लिए जरूरी है। तो कोई ये मुश्किल काम है? मुश्किल हो भी तो हम करेंगे तो अपने लिए ही, लेकिन मुश्किल है भी नहीं। संसार के लिए और शरीर के लिए, परिवार के लिए हम रात और दिन एक कर रहे हैं। सतगुरु के लिए नहीं, बल्कि सतगुरु की बात मानना है। सतगुरु के लिए हम क्या कर सकते हैं भला? वो तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, हम अपने लिए कर पाएँ। केवल सतगुरु की तो आज्ञा माननी है, उनकी बात मान करके हम अपना ही भला करेंगे, अपना ही लाभ करेंगे। हमें यही समझना है कि वो हमारे लिए चिंतित रहते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमारे दुखों को देख करके उनको अच्छा नहीं लगता, हमें दुखी देख करके उनको बड़ा दुख होता है। यही तो समझने की बात है कि जहाँ पूरा संसार मिलकर हमें दुखों वाले रास्ते पर ले जाता है, एक सतगुरु हैं जो हमें दुखों वाले रास्तों से मुंह मोड़कर सुखों वाली राह पर चलाते हैं, सुख रूप बनाने वाली राह पर चलाते हैं, सुख रूप बनाने वाली संपदा एकत्र करवाना चाहते हैं, नाम की कमाई करवाना चाहते हैं, नाम की बख्शिश करते ही इसीलिए। हमें अपना ये कर्तव्य याद रखना चाहिए, ये फर्ज समझना चाहिए कि हमें जो ये अवसर मिला है, इस अवसर में एक एक श्वास की कदर करते हुए, पल पल की कदर करते हुए, नाम की कमाई करते हुए, आत्मा के लिए हर पल हर श्वास में मालिक के नाम का भजन स्मरण करना चाहिए। आत्मा की पहचान करने का ही ये अवसर मिला हुआ है। हम सारी अपनी भूल सुधार करके सतगुरु की रहनुमाई में चलते हुए अपने जीवन का सुधार करें, अपनी जीवात्मा का सुधार करें और नाम की कमाई करके नाम का धन इकट्ठा करें। संसार में रहते हुए सभी कार्य व्यवहार करते हुए, घर परिवार चलाते हुए, बच्चों का लालन पालन करते हुए, धन पदार्थ कमा करके अच्छे से निर्वाह करते हुए, लेकिन मकसद अपना एक ही है असली कि अपनी आत्मा के लिए वो कार्य जो हम करने आए हैं, भजन भक्ति की कमाई, वो पूरा सतगुरु के वचनों पर अमल करके हम निश्चित रूप से ये लोक भी और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।